कटनी के बौरीबंद जनपद अध्यक्ष व जनपद सीईओ के बीच इस समय गहमा गहमी की चर्चा सुर्खियों पर बनी हुई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर संवाद सूत्र न्यूज़ लाइव में और मैं हूं इस वक्त आपके साथ सना हुसैन। इस विषय पर बौरीबंद जनपद अध्यक्ष लाल कमल बंसल से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे और जनपद सीईओ अभिषेक कुमार झा के बीच कोई ऐसी तनतनी नहीं है। जनपद सीईओ कोई गैर नहीं, हमारे जनपद परिवार का एक हिस्सा है और हम सब एक हैं। हमने तो बस अपनी बात रखी, वो बात जिससे हमारे सरपंच जनप्रतिनिधियों को ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों पर कोई असुविधा न होने पाए। जिन ग्राम पंचायतों में वित्तीय प्रभार पर सहायक सचिव बने हुए हैं और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और ग्राम पंचायतों के लोगों द्वारा शिकायतें आ रही हैं, उन ग्राम पंचायतों पर सचिव को प्रभार देने की बात जनपद सदस्यों और सरपंचों की मांग पर जनपद सभागार में हुई सामान्य सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित हुए थे, जिससे जिन ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में रुकावटें आ रही हैं और रुकावटें खत्म हो जाएं और सुचारू रूप से ग्राम पंचायतों के विकास कार्य चलने लगे। इसके अलावा जनपद में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो जड़ जमा कर कई सालों से बैठे हुए हैं, जिनका मोह जनपद पंचायत बौरीबंद से नहीं छूट रहा है और हमारे सरपंचों के कार्यों को समय पर करके नहीं दिया जा रहा है। ट्रांसफर होता है तो उसे रुकवा लिया जाता है। ऐसे लोगों का भी सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर सीईओ साहब से अग्रिम कार्रवाई हेतु बात रखी गई थी, लेकिन जनपद सीईओ द्वारा हीला हवाली हुई, जिसके चलते थोड़ा नाराजगी पैदा हुई और कोई बात नहीं। अभी भी हमने सीईओ साहब से बोला है कि जो 18 मई को सामान्य सभा की बैठक में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो वहीं जनपद पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार झा का कहना है कि हमारे और माननीय अध्यक्ष साहब के बीच किसी भी प्रकार की कोई गहमा-गहमी वाली बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो अध्यक्ष महोदय के निर्देश होंगे उनके निर्देशों का पालन किया गया है और आगे भी किया जाएगा। 18 मई को सामान्य सभा की बैठक पर कुछ जीआरएस के वित्तीय प्रभार को लेकर शिकायतें आई थी, उनको संज्ञान में लिया गया और भी अन्य प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुए थे, उन्हें भी संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत कटनी के जिला लिए अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा गया है। आगे जो भी उच्च अधिकारी निर्देशित करेंगे उसे तत्काल प्रभाव में लाया जाएगा। कटनी से पप्पू उपाध्याय की खास रिपोर्ट। सीईओ साहब और आपके बीच में कुछ तनी चल रही है, इसका कारण क्या है? मेरे और सीईओ साहब के बीच में ऐसी विशेष कोई तनातनी नहीं है। मैं तो नियमों का पालन कराने की उनको बोल रहा हूँ कि जो शासन के जो नियम है उनके अनुसार आप काम करें। मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन रहता है मेरा। मैं वैसे भी आदेश पारित नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काम व्यवस्था बनाना है, व्यवस्थाओं में व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसीलिए मैं सीईओ साहब को, ये सब सीईओ के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप जो है पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखो, व्यवस्थाओं में कमी किसी प्रकार की नहीं रहनी चाहिए। नहीं तो जो अभी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि प्रस्तावित कार्यों को संज्ञान में नहीं ले रहे सीईओ साहब, तो ऐसे कौन से प्रस्ताव हैं? जैसे मेरे यहाँ पर अभी 18 तारीख को सामान्य सभा की बैठक हुई थी। उस बैठक में हम लोगों ने कुछ 3-4 बिंदुओं में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था। जैसे रोजगार सहायकों के पास जो वित्तीय पावर है उनको अलग करके जो मेन मूल पंचायत में जो सचिवगण हैं उनको देने के लिए मैंने ये प्रस्ताव पारित किया था। और कुछ इंजीनियर जो हैं काफ़ी समय से जमे हुए उनको भी अलग करने का हम लोगों ने सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित किया। लेकिन रोटेशन प्रणाली के तहत जो इंजीनियर काफ़ी दिनों से जमा हुए हैं उनको भी रोटेशन प्रणाली में अलग किया जाए। और जो जीआरएस जिनके पास वित्तीय पावर है, क्योंकि अधिकतर ग्राम पंचायतों में जीआरएस के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, तो मैंने उनसे सीईओ साहब से बोला कि ये प्रस्ताव बनाकर आप जिला पंचायत सीईओ साहब के पास भेज दें और इस पर कार्रवाई करें। जीआरएस वालों के ऊपर जो नाराजगी व्यक्त हो रही है उसमें क्या कारण है? नहीं, नाराजगी इसमें कुछ नहीं है। मैंने जो जीआरएस के पास जो वित्तीय पावर था, एक ग्राम पंचायत ककराटा है, उसमें जो है मैंने उनसे बोला कि यहाँ की शिकायतें बहुत आ रही हैं, तो यहाँ पर जिनके पास जो जीआरएस के पास वित्तीय पावर है उसको अलग करके वहाँ पर सचिव नियुक्त कर दो और उनको आप दे दो। तो इसमें सीईओ साहब का ये कहना था कि भाई हमारे पास ग्राम पंचायत के सरपंच लोग आए थे और वो बोल रहे हैं कि हमको सचिव नहीं चाहिए, हमारे पास जीआरएस ही रहने दो। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो उसको। लेकिन एक हमारी बौरीबंद की सबसे वृद्ध सरपंच श्रीमती माझी जी हैं, जो उनके यहाँ पर जो जीआरएस पदस्थ है उसके पास भी वित्तीय पावर है और वो उनसे लगातार प्रताड़ित है
और मुझे सबसे बड़ी दुखद घटना ये हो जाती कि वो हमारी जनपद के सबसे वरिष्ठ सरपंच है, तो उस मामले में सीओ साहब द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आक्रोश का कारण बना है। महोदय जी, इस समय थोड़ा सी आपके और अध्यक्ष साहब के बीच में कुछ तनातनी चल रही है, इसका विशेष कारण क्या है? नहीं, किसी मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे सबके लिए आदरणीय हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग मिलकर के अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसका माननीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश होंगे उसके अनुक्रम में उसका पालन करेंगे। कुछ जीआरएसों के वित्तीय प्रभार से अलग करने की बात थी, तो जहां जहां पे ग्राम पंचायतों से भी हमें शिकायत प्राप्त हुई थी और माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी अवगत कराया गया था, तो वहां के लिए अपन ने प्रस्ताव सुपेली, बचैया, इन पंचायतों के लिए अपन ने भेज दिया है और उस प्रस्ताव का जो है जिला पंचायत से जैसे ही आदेश आता है तो वहाँ सचिवों की अपने आप पदस्थापना हो जाएगी जी। और ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हम सभी ने अच्छा कार्य अभी तक किया है और आगे भी उसको जारी रखेंगे।